नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 में। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को। तो आज की यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहली स्लाइड के साथ। तो सबसे पहले हम प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को। तो चलिए साथियों देखते हैं। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, पहला प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों हेरोडोटस। हेरोडोटस को प्राचीन भारत का या इतिहास का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो माइक्रोलिथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में छोटे छोटे औजार प्राप्त हुए थे। अगला है, किस काल में मानव शिकारी था? तो पुरापाषाण काल में मानव शिकारी था। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? तो इलाहाबाद के कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य सबसे पहले मिले हैं। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तो तांबा मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु है। पहली बार कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं? तो मेहरगढ़ में कृषि के प्रमाण सबसे पहले देखने को मिले हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो आग का आविष्कार हुआ है पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो भीमबेटका की गुफाओं के शैल चित्रों की वजह से प्रसिद्ध हैं। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगनकल्लू। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महदहा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। अगला है, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। एक ही मानव कब्र से 3 कंकाल निकले हैं। तो कहाँ से निकले हैं 3 कंकाल? दमदमा क्षेत्र से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से किस मंत्रालय के अधीन है? तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। गैरिक मैथभांड पत्र का नामकरण हुआ था। तो हस्तिनापुर में गैरिक मैथभांड जो पत्र है उसका नामकरण हुआ है। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ है? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो आदमगढ़ में सबसे पहले पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अगला है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। तो खाद्यान्नों की कृषि कब से प्रारंभ हुई है? नवपाषाण काल से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी में। तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो सबसे पहले मानव ने कौन से अनाज का प्रयोग किया था? जौ का। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। तो प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव से। किसी एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं मेहरगढ़ से। नारदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नारदा टोली का उत्खनन किया है HD सांकलिया ने। नारदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नारदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो उज्जैन में आता है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज होम में, यानी बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखिया से। लेखिया से क्या मिले हैं? सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया? तो पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति का अन्वेषण किसने किया है? ब्रूस फूट ने। कब किया है? 1862 में किया है। भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्राक इतिहास का पिता भी कहा जाता है। पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आखेट युग के नाम से पुरापाषाण काल को जाना जाता है।
अगली स्लाइड देखते हैं। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? तो बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य कब से शुरू हुए हैं? नवपाषाण काल से। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में शुरू किया? तो अग्नि का कार्य भी मानव ने नवपाषाण युग से शुरू किया है और नवपाषाण काल से ही बैल और हल की सहायता से कृषि शुरू की गई है। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुई है? तो मेहरगढ़ से क्या हुए हैं? नवपाषाण काल की संस्कृति प्राप्त हुई है। अगला है मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण था लघु औजार, यानी कि मध्य पाषाण काल को इसलिए माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लघु औजार मिले हैं। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियाँ किस क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है गुजरात से। तो गुजरात से व्यापक उत्खनन यानी बहुत ज़्यादा उत्खनन करने के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियाँ कहाँ मिली हैं? गुजरात से। सावधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई? तो मध्य पाषाण में, यानी मध्य पाषाण से दाह संस्कार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है मानव की, कि मानव को दफनाया ना जाके उसको जलाया जाए, यानी दाह संस्कार किया जाए। अगला है मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे इसलिए इन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ। तो मध्य पाषाण काल में क्या होता था, जो उपकरण थे वो कैसे थे? बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए इन्हें कहा गया है माइक्रोलिथ कहा गया है मध्य पाषाण काल को। मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागोर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मध्य प्रदेश की आजमगढ़ में और राजस्थान के बागौर में। इस काल में मानव के अस्थि पंजर शारीरिक प्रारूपण का सबसे पहला अवशेष उस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से मानव के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लिए अधिक उन्नत थे। वे गेहूँ जो रुई उपजाते थे तथा भी घरों में रहते थे, कच्ची ईंटों के घर में रहते थे। जो गेहूँ जौ और रुई क्या करते थे? उपजाते थे। अगला है दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल है, तो क्या है? बेलारी कर्नाटक। नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल है बेलारी कर्नाटक। अगला है विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो लेक हिया से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित प्रश्न। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे